हेलो फ्रेंड्स, पोस्टल एक्सपोर्ट गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डीएनके पोर्टल पर, नए पोर्टल पर आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग डीएनके के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो उनके एसएमएस पर, उनके मोबाइल पर नए यूज़र आईडी और पासवर्ड का एसएमएस आया होगा। आप उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डीएनके के एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हैं तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ये कैसे क्रिएट होगा, इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने डीएनके में नए पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप पहले रजिस्टर्ड कर लें, देन प्रोफाइल अपडेट करना होगा। लेकिन जिनको एसएमएस के ज़रिए डीएनके का यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है वो उस यूज़र आईडी पासवर्ड से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का ऑटो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से हम प्रोफाइल अपडेट करेंगे ये विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पर आना है, जहां पर app.indiapost.gov.in है। यहाँ आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल पर जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको जो है ये कस्टमर पोर्टल का, ये जो है आपको डीएनके पोर्टल का इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ आप कस्टमर आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे और आपको ये साइट जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ आप बिकम ए पार्टनर कस्टमर में जाएंगे, पार्टनर ऑब्लिक कस्टमर में जाइए, रजिस्टर एज ए पार्टनर। देन यहाँ पर आपको डीएनके कस्टमर को एक्टिव करना है। देन यहाँ आपको आधार नंबर डालकर वैलिडेट करना है, पैन नंबर डालना है, वैलिडेट करना है। देन यहाँ आपको एलयूटी नंबर डालना है। यहाँ आपको पैन और आधार वैलिडेट करने के बाद आपको एक्सपोर्टर क्लास, इसमें प्राइवेट या गवर्नमेंट दो ऑप्शन है, आपको प्राइवेट चूज करना है। यदि आप गवर्नमेंट इंटिटीज है तभी गवर्नमेंट चूज करना है। देन एक्सपोर्टर टाइप, आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर सेलेक्ट करना है। यदि आप मर्चेंट हैं तो मर्चेंट एक्सपोर्टर सेलेक्ट करना है। यहाँ अथराइज डीलर कोड डालना है। मर्चेंट एक्सपोर्टर का अर्थ ये हुआ कि आप कोई सामान खरीद कर फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर का मतलब हुआ आप ये सामान प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। देन यहाँ एलयूटी नंबर, यदि एलयूटी नंबर आपके पास है तो आप एलयूटी नंबर डाल दें 25-26 के लिए जो वैलिड हो। ड्यूटी ड्रॉबैक अभी डीएनके में नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर नो ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे। सेलेक्ट जीएसटीआईएन स्टेट, जिस स्टेट से आपको जीएसटी नंबर मिला है वो स्टेट सेलेक्ट कर लें, जीएसटी नंबर एंटर कर लें। जीएसटीएन टाइप, जीएसएन उनके लिए है जो एज ए रेगुलर जीएसटी जिनको मिला हुआ है, जो एलयूटी के तहत बिजनेस कर रहे हैं, या जिनका जो है जो इनपुट क्रेडिट लेना चाहते हैं वो जीएसएन सेलेक्ट करेंगे, जो नॉर्मल टैक्स पेयर या रेगुलर टैक्स पेयर के लिए हैं। जीएसजी, अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए आप बिजनेस कर रहे हैं और उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आपने जीएसटीएन लिया है तो आपको जीएसजी सेलेक्ट करना है। और यदि आप ईपीसीजी होल्डर हैं, यदि आप ईपीसीजी होल्डर हैं या आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है या सप्लाइंग गुड्स डेट क्वालिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट हैं, इस केस में आपको जीएसडी सेलेक्ट करना है। दोस्तों, मोस्ट ऑफ दी एक्सपोर्टर जो है वो नॉर्मल जीएसटीएन के साथ रहते हैं, जीएसएन सेलेक्ट करना चाहिए, जीएसएन ही सेलेक्ट करना है। यदि आप एसईजेड में हैं, एसईजेड के लिए जीएसटीएन लिया है तो ही जाकर जीएसजी सेलेक्ट करें। यदि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं या ईपीसीजी होल्डर हैं, लाइसेंस होल्डर हैं, तो जीएसडी आप लेंगे। नाउ इसके बाद आपको जीएसटीएन का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है या वैलिडेट करना है। तो जिस मोबाइल नंबर को आप जीएसटीआईएन अप्लाई करते वक्त आपने दिया होगा वहाँ ओटीपी आएगा और उसी ओटीपी से वैलिडेट होगा। देन आपको आईईसी वैलिडेट करना है एंड आफ्टर डैट आपको कंपनी का नाम, देन
आपको हाउस नंबर, ये जो भी आईईसी एक बार वैलिडेट हो जाएगा तो आपकी कंपनी का नाम, हाउस नंबर, आपका जो स्टेट नंबर, एंटर पिन कोड, जो कुछ भी आपके आईईसी में है वो यहाँ ऑटो फेच होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार के चेंज करने के लिए आपको डीजीएफटी की वेबसाइट पर जाकर अपना आईईसी डिटेल अपडेट करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार के अपडेशन की परमिशन नहीं है। और देन सेलेक्ट प्रोफेशन, आप ड्रॉप डाउन से अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट प्रोडक्ट टाइप, यहाँ ड्रॉप डाउन से आप प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन बैंकिंग इन्फॉर्मेशन में बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालना है। फिर यहाँ पर आपको आईईसी अपलोड करना है, अथराइज डीलर कोड अपलोड करना है और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अपलोड करना है। देन इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके एक्सपोर्ट किए गए प्रत्येक प्रोडक्ट के साथ होना है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ अतिरिक्त डॉक्यूमेंट में आपका एफएसएससीआई सर्टिफिकेट है, मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट है, या कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो आप प्रत्येक अपने शिपमेंट के साथ कस्टम्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। एक बार आपका सारा वैलिडेशन हो जाता है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। देन इन डैट केस यहाँ रजिस्टर बटन हाईलाइट हो जाएगा, इसको आप क्लिक कर लें और यहाँ पर आपका प्रोफाइल अपडेटेड और सक्सेसफुली डीएनके प्रोफाइल अपडेटेड या सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज ए डीएनके कस्टमर मैसेज आपको राइट साइड कॉर्नर में आ जाएगा। दोस्तों, एक बार ये प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा तो आप डीएनके में आगे बुकिंग कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में, प्रोफाइल अपडेशन के बारे में यदि आपकी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लें, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो को एक्सपोर्टर्स या दूसरे एक्सपोर्टर्स या अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर्स करना ना भूलें, ताकि उनको इस डीएनके नए पोर्टल में प्रोफाइल अपडेशन की जानकारी मिल सके। दोस्तों, बिना प्रोफाइल अपडेट किए आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रोफाइल अपडेट ज़रूर कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।